गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। हम लोग 12.1 कंप्लीट कर लिए थे। अब 12 एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी। तो बच्चों याद रखिए कि जब कोई चतुर्भुज हो तो उसको 2 भाग में बांटकर त्रिभुज बना देना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, जब कोई चतुर्भुज हो तो क्या है, ए बी सी और डी। अब इसको 2 भागों में बांटकर इसको त्रिभुज बना दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि ए बी देखिए जो जो दिया उसको लिख दीजिए 9, बी सी 12, सी डी 5, ए डी 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट है कि एंगल सी 90 डिग्री, तो ये समकोण हो गया। 90 डिग्री का समकोण बताए थे ना। तो जब ये समकोण हो गया तो पहले कंडीशन में देखिए त्रिभुज है तो एक त्रिभुज ये पहला और ये दूसरा, तो ये तो समकोण है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले क्या निकालेंगे, हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा की जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे बी डी बराबर, मतलब क्या हो गया, एच बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब एच बराबर क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है तो पता नहीं, पी कितना है तो आपका ये 5 है, ये है ना, ये लंब कहलाएगा और नीचे वाला आधार कहलाएगा जब एंगल नीचे ऐसे सी हो तो। ठीक है, आगे पढ़िएगा 10th क्लास में ऊपर वाला भी एंगल, पहले इतना याद कर लीजिए और पीछे वाले वीडियो में बताए थे, जो नए हैं वो पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। पी कितना है बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144। जिनको ये दिक्कत है वो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, उनको पूरा बता देता है। सॉरी, हाँ, अंडर रूट, तो हो गया अंडर रूट 169। तो कितना आ गया, 13 आपका क्या मीटर है, तो मीटर में आंसर। तो एच आया 13, मतलब ई हो गया आपका 13। ठीक है, 13 मीटर। क्लियर। अब देखिए कि हमको ये आ गया, तो पहला इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं। तो क्या पढ़े थे त्रिभुज का निकालने के लिए, एस बराबर क्या पढ़ेंगे, ए प्लस, पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए कितना है 9 मीटर, बी 8 मीटर, सी 13 मीटर। तो एस बराबर क्या पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए हो गया आपका 9 मीटर, बी हो गया आपका 8 मीटर, सी हो गया आपका 13 मीटर बाई 2। तो ये हो गया 9 8 17 30 हो गया, 30 बाई 2, 15 मीटर बच्चों। ये एस बराबर 15 मीटर आ गया। ये एच आप निकाल लिए होंगे और लिख लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 ऐसा कर देते तो ठीक रहेगा समझ में। ठीक है, 13। अब आगे देखिए बच्चों कि एस बराबर जो 15 है, इतना तक समझ गए। कहना क्या था, एक चतुर्भुज है तो चतुर्भुज को बीच से खींच दिए तो एक त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज इधर एक इधर, एक समकोण है 90 दे दिया है, तो ये लंब हो जाएगा समकोण में, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार, तो हम ये निकालिए, क्या निकालिए, कर्ण एच, ये दोनों को जोड़कर स्क्वायर करके वर्गमूल किए तो ये आ गया 12 का स्क्वायर 144 और 25 169, 25 हो गया 169 का, तो स्क्वायर वर्गमूल क्या हो गया, स्क्वायर रूट 13 हो गया, तो ये लिख दिए। अब हमको क्षेत्रफल निकालना होगा हीरोन के फॉर्मूला से, किसमें, त्रिभुज ए बी डी में। यहां पर भी लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी में क्षेत्रफल क्या पड़े हैं, अंडर रूट एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब अंडर रूट एस कितना है बच्चों, तो एस 15 आया था। ठीक है, फिर 15 माइनस 9
15 माइनस बी कितना है 8 और 15 माइनस कितना है 13। अब देखिए 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 7, ये कितना हो गया 8 गया तो 7, ये हो गया 2, और सॉरी 9 6 15, हाँ तो 6 हो गया। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसको फैक्टर करेंगे। अब इसको फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, तो या तो फैक्टर करें या तो गुना करें, बात एक ही है। तो 15 छक्के 90 और 90 सत्ते हो गया 0 और 963 2, और फिर क्या हो गया 0 छत्तीस 12 के 1 1320, 3 दूनी 6 0 हो गया, सॉरी इसको करते हैं तो 15 दूनी 30 और 30 छक्का 0 छत्तीस 180 गुना 7, ऐसे कैसे आ रहा है। अच्छा तोड़ते हैं, 3 गुना 5 गुना 2 गुना 6 गुना 7 गुना 2। तो इसमें क्या आ रहा है कि एक ही जोड़ा लग रहा है, और इसको भी 6 को भी तोड़ देते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 2 गुना 3 गुना 7 गुना 2। तो इसमें देखिए बच्चों, ये दोनों जोड़ा लग रहा है और ये लग रहा है, तो दोनों का क्या कर दिया बाहर, बाकी अंदर में क्या है 7 5 35, 6 रूट 35। अब 35 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये 5 25, 25 का स्क्वायर हो गया 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो इसका अंदर क्या हो गया 25 और 30 के बीच में, क्या हो गया 25 और 30 के बीच में, मतलब इसका वर्गमूल आएगा भी तो 5.5 मान के चलिए। तो इसको गुना उना करेंगे तो 5.5 को 6 से किए तो 6 5 30 की 3 और 6 5 3 33, तो कुछ ज़्यादा आएगा। डायरेक्ट उसको गुना करके देखते हैं। तो हो गया 15 छक्के 90, और 90 में 7 से किए तो 0 और 963 7, फिर 2 से किए तो 0 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 1260 सही। गुना में दिक्कत हो रहा था, 1260 आया, 1260 आएगा बच्चों। तो 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 आएगा, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 गुना 36, 6 के 36 के 3, और 4 18 2 1 216, 6 18 के 1 3 3 1 10, 6 9 2 1296 आएगा। तो देखिए ये 35 से ज़्यादा है और 36 से कम है, इसका मतलब इसका 35.5 कर देते हैं इसका वर्गमूल। ऐसे चाहेंगे तो बना लेंगे, इस तरह से वर्गमूल निकालना होगा तो ऐसा निकाल सकते हैं, तो आंसर उतना ही आएगा। 2 को कॉमन ले लीजिए, 3 3 9, फिर 3 और डायरेक्ट उतारिए, ये हो गया 6, और फिर ऐसे आप लगाइएगा 5 बार में तो करिएगा तो आपका वो 35.5 आ जाएगा। ठीक है, तो उतना वर्गमूल 8वां क्लास में आप पढ़े थे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे, जो आएगा जो यहाँ लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो इस 65 में 5 से करेंगे तो 5 25 के 2, 6 5 30 2 32, 325, फिर इसको घटाएंगे 5, और 5 में से 2 गया तो 3, यही कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 5। इसका ये दुगना आना चाहिए, 35 है तो ये 70 है। ठीक है, अब अगर एक दशमलव लेंगे तो यहाँ 2 0 बैठाएंगे, फिर आगे ऐसे बढ़ाते रहेंगे, 2 0 लेंगे तो ऐसे 0 से जितना से ऊपर करेंगे गुना उतना इधर से करेंगे, तो 5 से कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने से अच्छा है कि आपने यहाँ तक के इस वर्गमूल लाए, इसको गुना कर दिया, इसको इससे इसको इससे इसको इससे गुना करने पर हम लोग को आया था 1260, और फिर इसको वर्गमूल किया तो इतना आ गया पहला त्रिभुज का। मतलब बच्चों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया 35.5। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आगे देखिए, समकोण ये है। तो अब चलिए त्रिभुज BCD में, तो ये तो समकोण है
और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े थे? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो बेटा 1/2 आधार कितना है? 12 है, ऊंचाई कितना है? 5। तो 6 से कट गया तो कितना आ गया? 30। तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा? कुल चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कुल चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए क्या पढ़ेंगे? ई त्रिभुज और ई त्रिभुज दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BCD। अब ये दोनों में क्या पड़े? इसका आया 35.5 और इसका आया 30। तो टोटल हो गया 65.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से पहला सवाल कंप्लीट हुआ बच्चों। दूसरे सवाल में हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल बच्चों पहला जैसा ही है कि कह रहा है आपका पहले जैसा ही है कि एक चतुर्भुज है, तो फिर वही उसका सॉल्यूशन। एक चतुर्भुज है A B C और D। AB 3, BC 4, CD 4, AC और DA 5। चलिए, लेकिन इसमें एक कह रहा है कि AC 5 सेंटीमीटर, मतलब बीच का विकर्ण दे दिया है 5। ठीक है, 3 4 5 ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब हो गया बच्चों कि 3 4 5। ट्रिपलेट का मतलब होता है दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो 5 इक्वल टू 5। ये दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर के वर्गमूल दोनों तरफ बराबर है तो ट्रिपलेट कहलाता है। ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण हो गया तो फिर वही 1/2 करके कर लेंगे। तो अब वहां देखिए, अब ये ट्रिपलेट तो नहीं है, 5 25 4 को 16 है, तो 5 तो नहीं होगा। तो एक को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा, एक वही हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। तो पहले A बराबर 5, B बराबर 4, C बराबर 5। फिर वही फॉर्मूला S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। 5 प्लस 4 प्लस 5। बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, ये 90 डिग्री है, कंफर्म हो गया। कैसे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का वर्गमूल 5 आना चाहिए। तो 9 प्लस 16 25 हो गया, तो 5 आ गया। तो ये ट्रिपलेट है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है। दो तरह का सब पहचान लेंगे, या तो 90 डिग्री रहे या तो दो भुजाओं का योग रहे। तो 5 5 10 4 14 बाई 2 तो हो गया 7। अब आ गया, निकालेंगे S बराबर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो हो गया 7 और 7 माइनस A कितना बच्चों? 5। 7 में से B कितना? 4 और 7 में से 5। 7 हो गया, 7 में से 5 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3 और 7 में से 5 गया तो 2। तो हो गया आपका वर्गमूल में। यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, मल्टीपल है तो क्या 7 गुना 2 गुना 3 गुना 2। 7 दूनी 14, 14 42, 42 दूनी 84। दो तरह से या गुणनखंड करें। अब 84 के वर्गमूल देखिए बच्चों, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। मतलब 9 से ज़्यादा है और 100 से कम है। तो मान लीजिए 9.2 मीटर है तो मीटर सेंटीमीटर है। अब कैसे आया? स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर में है। 84 का वर्गमूल देखिए, तो ये आसान है इसलिए हम बना देते हैं। 9 के 9 तो 9 में 81, जब भी लेंगे तो सेम लेंगे। ये हो गया 3, ये कट गया, ये हो गया 18। इधर इसका ही दुगना होगा, 8 क्लास में पढ़े थे। अब दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 0 2 बैठ जाएगा। अब इसको लगाएंगे आगे से, तो 2 बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ जोड़ेंगे और उधर गुना करेंगे।
तो 182 गुना 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 के 1, 2 1 3 4 तो ज़्यादा आ रहा है। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 के 1, 2 1 3 ज़्यादा आ रहा है तो और कम से लगेगा। तो 9.2 मान लीजिए लमसम में, एक ही जीरो लगेगा तो दिक्कत है। अब आगे देखिए, ये हमारा आ गया इसका क्षेत्रफल, किसका, इसका कितना 9.2 मान लिए हैं। 9 के बाद कुछ भी हो सकता है दशमलव के बाद, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों, इसको आप लिख लिए होंगे। अब आगे देखिए, बाकी अभी क्या बचा, समकोण त्रिभुज। तब फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 4 और ऊंचाई 3 है, 2 3 दूनी 6। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ई त्रिभुज दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ADC या CAD कुछ हो, त्रिभुज ACD। तो ई आया कितना आपका 6, ABC 6, आई कितना आया था 9.2, तो हो गया 915.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लमसम में यही आंसर होगा, देख लेते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। हाँ यही है, तो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। तो जब भी चतुर्भुज में अगर रहे तो चतुर्भुज को बीच से एक विकर्ण खींच लेना है। विकर्ण खींचेंगे तो एक त्रिभुज का कर्ण का रूप करेगा और दूसरा त्रिभुज का भुजा का रूप काम करेगा, ठीक है। तो जब भी चतुर्भुज में हमें हीरोल का सूत्र निकालना हो तो उसको बीच से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग तीसरा प्रश्न चलते हैं, वो फिगर वाला है। चलिए बच्चों, ये एक सवाल है, इसको थोड़ा सा टाइम देके सीखेंगे। फिगर बनाना सीख गए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज बना, मतलब एक हवाई जहाज जैसे बनाते हैं इसे उड़ाने वाला। तो कह रहा है कि आकृति दिया गया है, इसका कुल क्षेत्रफल निकालने का रहा है। क्या कर रहा है, कुल। तो सबसे पहले इसको आप फिगर बाय फिगर समझिए। जैसे फिगर 1 में अगर करते हैं बच्चों, तो ये देखिए बेटा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये और ये बच्चों, ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ABC कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा आपस में बराबर। तो एक फिगर ऐसे हो गया, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 5 है, ये 5 है, ये 1 है। यहाँ पे देख लेते, एक ही है ना, एक है, लेकिन नीचे ई भी 1 सेंटीमीटर है, इसलिए भी 1 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, 1 है तो 1 तो निकल जाएगा, इसका तो निकाल लीजिएगा फॉर्मूला से दो तरीका से। या तो समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला से लगा लीजिएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, b/4 √4b² माइनस a², 4a² माइनस b², यही पढ़े थे। या तो डायरेक्ट इससे निकालेंगे या तो फिर वही हीरोल का सूत्र लगाएंगे s बराबर। तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा 5 और c बराबर हो जाएगा 1 हो गया। दूसरा बच्चों ये देखिए, ये त्रिभुज लग रहा है आयत, ये दूसरा देखिए आयत का है। तो दूसरा बच्चों क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, आयत का। इसका ये दिया हुआ लंबाई आई पूरा कितना है, हाँ ये आपको जोड़ना होगा क्योंकि ये 6.5 यहाँ तक है और यहाँ से क्या 1.5, ये भी 1.5 तो ये भी क्या होगा 1.5 1.5, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 6.5 प्लस 1.5 तक कितना हो जाएगा 10 के 1 6 7 8 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 6.5। अगर हम पूरा ना निकालेंगे तो इसका आयत के रूप में हम यहां से कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6.5 गुना 1 आयत का आ गया। अब आगे क्या करेगा कि हम नीचे वाला पार्ट्स में देखिए, इसको क्या करेंगे, एक ऐसे खींच देंगे और एक ऐसे खींच देंगे। तो देखिए 3 त्रिभुज बन रहा है, 3 त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए एक, ये देखिए 2, ये आपका 3 त्रिभुज बन रहा है। तीनों क्या है समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है क्योंकि बीच की यहाँ 2 है
तो ये बट जाएगा 1 सेंटीमीटर में, ऊपर 1 है तो तीनों समबाहु 1 2 3, तो समबाहु त्रिभुज या तो फिर हीरोन से निकालेंगे या तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र क्या पढ़ते हैं, √3/4 भुजा स्क्वायर। 1 का निकाले तो 1 2 3 है तो 3 से गुना करेंगे, ये भी पार्ट निकल जाएगा। अब इसका डायना मतलब पंखा वाला देखिए, तो ई भी दिया हुआ है 6, आई दिया है 1.5, ये 6 है आई 1.5 है, और नीचे भी कुछ दिया हुआ है। अब उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक दिया है 6, दूसरा हाँ, तो देखिए सिंपल सा है ये भी। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ई नहीं दिया तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार ही ऊंचाई हो गया 6 गुना 1/5। अब इसका निकालेंगे, जो इसका रहेगा पंखा का डायना का, जो इसका रहेगा दोनों बराबर है, ये फिगर में छोटा हो गया होगा, ये दोनों बराबर है, तो ई रहेगा तो ई रहेगा, उसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो एक फिगर आया, 2 फिगर आया, तीसरा 3 गो समद्विबाहु त्रिभुज है, 3 गो क्या है इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एक फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और चौथा ये डायना वाला, ऐसे करके ऐसे है। तो हमको ये दिया हुआ 6, ये देखो 90 डिग्री लग रहा है ना, ये हो गया 1.5। अब क्या करेंगे, ये चारों को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 फिगर बना, जिसमें ये 3 गो है तो इसको 3 से गुना किए, ये 2 गो है तो इसको 2 से गुना किए, आयत का क्षेत्रफल है ये। अब निकाल के सबको टोटल को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कुल क्षेत्रफल। फिर से समझ लीजिए, 1 भाग 2 भाग, ठीक है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग, तो ये तो समद्विबाहु पहले निकल जाएगा, इसको हटाएंगे तो एक पहले क्लियर हो जाएगा। फिर इसको निकालेंगे, जो ये आएगा जो ये होगा तो इसको 2 से गुना कर देंगे, फिर आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर ये समबाहु बन गया, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से, हाँ इसको ऐसे काट दिए तो ये 2 था, तो 2 का क्या आधा 1 सेंटीमीटर, तो ये समबाहु हो गया। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूसरा, क्योंकि टोटल ये 2 है तो आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 2, मान ली कि टोटल 2 है यहाँ से यहाँ, तो ये आधा क्या ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 1 का निकाल देंगे और फिर 3 से गुना करते जो ये होगा जो ये होगा जो ये होगा, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको निकालते हैं, तो अब शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हो गया पार्ट 1, ये क्या है समद्विबाहु, तो ये 5 तो ये भी 5, तो भाग पहले सॉल्यूशन, भाग 1 का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या हो गया, ये या तो समद्विबाहु भुजा के लगाएंगे या तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन का सूत्र में क्या होगा एस, तो पहले ए कितना है 5, बी कितना है 5 और सी कितना है 1, 5 5 1, ठीक है। इस तरह का हम दूसरा फिगर छोटा सा इसे बनाएंगे और क्लियर कर ले चल जाएंगे, ठीक है। ई पहले निकाल लिए, ये 5 ये 5 ये 1, एस बराबर 5 + 5 + 1/2, तो क्या होगा 11/2। फिर क्या पढ़ेंगे एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि हम इरेज भी करेंगे। अब एस बराबर क्या हो गया 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5 और 11/2 माइनस 1, तो 11/2। अब इसको किए एलसीएम भिन्न के घटाव, तो 2 एकम एक क्या लेंगे भिन्न का घटाव करें तो 11/2 माइनस 5/1, तो हो गया 2 5 दूनी 10, तो 11 में से 10 गया तो क्या हो गया 1/2, तो ये भी हो जाएगा 1/2, जो ये होगा जो ये होगा 1/2 गुना। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/2 माइनस 1/1, तो फिर 2 हो जाएगा तो 11 2, तो 9/2। ऊपर में टारते जाते हैं तो क्लियर होगा, ठीक है, इतना तो समझिएगा। तो ये आ गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको गुना भाग करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा 99/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो अप्रॉक्स 100 मान लेते हैं, 10 कर लेंगे तो ठीक है। तो 99 का वर्गमूल क्या हो गया, ऐसे 100 का होता है 10, लेकिन अप्रॉक्स मान लेते हैं 10,
और 16 का क्या हो गया 4। तो इतना हमारा क्षेत्रफल निकल गया, किसका, इस चीज का, पहला का। तो पहला कितना आया 10/4। कैसे आया पता है ना, 99 का वर्गमूल ऐसे 9 पॉइंट कुछ कुछ आता है, उसको 10 मान लिया अप्रॉक्स में, और 16 का वर्गमूल 4, तो 10/4। ये त्रिभुज का आ गया बच्चों, ठीक है, ये पहला निकल गया। अब दूसरा देखिए, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग क्या है, तो दूसरा भाग हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक आयत है, ऐसे है ना आयत, तो ये आपका 1 है, ये क्या है 6.5 है। तो अब क्या करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत क्या है, ये पूरा है, तो BCHI, तो आयत BCHI का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है और चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा आपका 6.5 गुना 1, तो हो गया इतना मीटर स्क्वायर। दूसरा पार्ट का निकल गया, किसका, ये वाला भाग आयत वाला का 6.5 मीटर स्क्वायर, 2 को निकल गया। हम लोग इसको भी ग्रीन से लिखेंगे तो ठीक रहेगा, 6.5 मीटर स्क्वायर। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं। अब फिगर कैसे, फिर अब ग्राफ कहां बढ़ा रहा है, अब ये कह रहा है कि ऐसे करके फिगर है, यहाँ पर ऐसे और ऐसे, तो ये ऐसे, तो हम इसे बीच में से खींच दिए, तो क्या आ गया, त्रिभुज बन गया। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा बच्चों, समद्विबाहु। जैसे ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये यहाँ से ऐसे गया, अब ऐसे, सॉरी ऐसे, तो समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो रहा है, ये ऐसे खींचल था, ठीक है, तो ऐसे, ठीक है। अब यहां से ऐसे, हाँ अब बन गया समद्विबाहु। देखो 1 2 3, तो समद्विबाहु, सॉरी समबाहु, सॉरी बच्चों समबाहु है, 1 2, ये टोटल कितना था 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये ऑलरेडी है। अब देखिए, तो समबाहु त्रिभुज 1 का निकाल, इसका अगर भाग निकालेंगे तो बाकी इसका भी, इसका तीनों का निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या पड़े, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना इसका है, तो साइड 1 है, क्योंकि टोटल क्या था 2, ये भी 1, ये भी 1 हो गया ऐसे, तो गुना 1 का स्क्वायर, तो √3/4 आ गया, 1 का 1, लेकिन 1 का आया, इसका आया, तो क्या हुआ 3 गुना 1 2 3, तो 3 से गुना कर दो, तो 3√34 क्या हो जाएगा, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, हाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा आ गया, मतलब हमने ये नीचे वाला पार्ट, थर्ड पार्ट का भी निकाल गया, 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो 3 गुना 1.732 गुना भागा 4, इसको इससे गुना करो और 4 से भागा करो, तो हम लोग को लमसम आंसर आ जाएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1.2 है, और दशमलव के बाद पता है कि 5 से अधिक हो तो उसको हम लमसम 1.3 मान लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 1.3। इससे गुना करिएगा तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 21 के 1 बाकी 2 और 3 2 5 बटा 4 से भागा करिएगा तो ये आ जाएगा 4 एकम 4। तो इसको हम सॉल्व किए तो क्या आ गया हमारा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट। चौथा देखिए, इतना समझ गए। अब इतना, अब इस जो हवाई जहाज बन गया, अभी हवाई जहाज का डायना लगेगा, मतलब पंख। पंख के लिए क्या किया, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे खींच दिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे पंख, तो पंख की लंबाई इधर 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 6, आई पहले से क्या है 1.5 मीटर दे दिया इसका चौड़ाई, पंखवा यहाँ से खींचा है जी, यहाँ से, तो ये हो गया 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये 1.5 दिया हुआ है, तो ये हो गया लंबाई और चौड़ाई। तो लेकिन क्या है समकोण है, क्योंकि बीच का डिग्री कितना है 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री,
तो 90 हो गया तो समकोण हो गया। तो फिर इसका कोई नाम रख दीजिए, क्या था, CGF या B, अच्छा CGF कर दो। त्रिभुज CGF का क्षेत्रफल, CGF क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है, तो 6, और ऊंचाई कितना है, तो यही ना हमारा ऊंचाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा 1.5, तो हो गया 3 गुना 1.5, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ गया। लेकिन एक का आया, इसका आया, तो ई आई दोनों बराबर है ना, ई आई दोनों बराबर, इसलिए 2 से गुना कर दो, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको अब जोड़ दो। अब कुल का जोड़ेंगे तो हमारा हवाई जहाज का क्षेत्रफल आ गया। तो बस हवाई जहाज, बस कुछ नहीं था, इसको कंपोनेंट में तोड़ दिए क्षेत्रफल। तो भाग 1 माने थे इसको, फिर से अब ध्यान दीजिए, एक पार्ट को भाग 1, इसको दूसरा भाग 2 जो आयत बन गया था, भाग 3 जो समबाहु त्रिभुज 3 भागों में बटा था, अब भाग 4 जो इसका पंखा है, डैना है, ये पंखा क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला का आंसर कितना आया था, 10/4 जोड़ दूसरा का आंसर आयत का 6.5, और तीसरा का क्या निकाले थे, 1.3 अप्रॉक्स में माने थे, और लास्ट वाला का कितना आया, 9। अब सॉल्व करिए, 9 हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, भागा दे दें, तो क्या हो जाएगा, 4 1 में 2.5। अब इसको पूरा को जोड़ दीजिए, तो इतना सेंटीमीटर का कागज लगा, सब स्क्वायर में रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल ही निकाले हैं। तो हो गया 5 दिन 10 को 1, 6 2 8 9 प्लस 1.3 प्लस 9, तो 9 9 18, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद यही आंसर होगा, देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से तीसरा सवाल समाप्त, और चौथा सवाल में चलते हैं। अब अगला बच्चों सवाल है, ऐसे क्वेश्चन 9 तक है, लेकिन अगला वीडियो में बाकी 5 से 9 तक आएंगे, वीडियो बड़ी हो जाती है। अब सवाल में देखिए कि क्या है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है, मतलब पहले समझिए समांतर चतुर्भुज। त्रिभुज तो समझ गए, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसे ज्योमेट्री में ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, मतलब समान, मतलब या तो आमने सामने की भुजा समांतर हो, ये समांतर हो और ये समांतर हो, एक भी, उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। अगर कोई त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक साथ है, अगर उसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल बराबर होगा तो उसका फार्मूला होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुज के क्षेत्रफल। कब, ये कंडीशन कब होगा, जब उसकी ऊंचाई और क्षेत्रफल बराबर हो। किसका, ऊंचाई और क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज का। चलिए छोड़िए, उसको हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। पहले ही जान लीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, और इसी क्वेश्चन को यहाँ पे काम आएगा। तो अब आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला समझ गए, और बाकी हम लोग ज्यामिति में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में जब मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे। तो एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, क्षेत्रफल भी एक ही है, यदि त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है। तो देखिए सवाल सेम आ गया, कह रहा है कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, आधार एक ही है और क्षेत्रफल भी एक है, क्षेत्रफल भी एक है, लेकिन ऊंचाई एक नहीं कहा है। त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ बच्चों, हम त्रिभुज के अगर ना पढ़े तो ऐसे भुजाएं ले लिए 26, 28 और 30। लेकिन एक क्वेश्चन कर रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब समांतर चतुर्भुज का आधार पर स्थित है कौन, त्रिभुज, तो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो मतलब इसका आधार पे ही समांतर चतुर्भुज है, ऐसे इस पे ऐसे करके ऐसे नहीं है,
किस पे है, इस पे ही होना चाहिए। तो इस पे होने के लिए क्या किए, उल्टा त्रिभुज कर दिए, दो तरह से फिगर बनाएंगे, उल्टा कर दिए, इसको 28 कर दिए, तो आधार है। ये बाकी 26 और 30 कुछ भी, ये उलट भी से, इसको 30 मानिए, इसको 26 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पर एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए जिसका आमने सामने की भुजा बराबर है। लेकिन ये फिक्स कर दिया कि 28 है, ये पक्का कर दिया कि 28 है। अब निकाला जाए तो त्रिभुज को तो हमारे पास है पता कि त्रिभुज का तो क्लियर कट है, तो ये फिक्स करा दम। कहना है बच्चों, मैथ में सबसे पहला चीज है सवालों को समझना, जितना सवाल समझिएगा वही। मैथ बनाना एक के रसोई घर का खाना बनाने जैसा है कि वही सब्जी वही मसाले सब वही रहेंगे, और उसको दो आदमी को दो बनाने के लिए दोनों अलग अलग टेस्ट का बनाएंगे। तो मैथ में बस इतना जानना है कि जो है उसी का उपयोग करना है। अब उसको कैसे उपयोग करना है, कोई नमक सही समय डालता है, कोई आगे पीछे डाल देता है, कोई मसाला सही समय पर डालता है, कोई आगे पे। यही कारण है कि सब्जी को खाना किसी को अच्छा बनता है, किसी का खराब। इसी तरह गणित, तो जो है उसी का उपयोग करना है, लेकिन कैसे और कैसे उपयोग करना है ये क्वेश्चन बताता है। वो कह रहा है ऊपर ऊपर, बस उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि और आगे देखिए बच्चों, या तो त्रिभुज ऐसे बना सकते हैं फिगर, या 28 तो आधार कहीं रह लेने के लिए तो उल्टा भी कर सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे करके। अब आधार कितना है 28, आधार 28 है, और ये आपका 26 से उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज का वही हीरोन सूत्र में, तो अगर नाम रख देंगे ए बी सी डी ई, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो हो गया आपका ए बराबर कितना है 26, बी बराबर 28, सी बराबर 30। तो एस बराबर क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए कितना 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2। अब जोड़ दो तो हो गया 26 दूनी 52, 2 54, अधिक 84। देख लेते हैं 814 के 4 वक्त में 1, 3 2 5, अब 5 2 7, 1 8, हाँ सही में भागा 2 4 2 42 आ गया। एस कितना आ गया बच्चों 42। तो फिगर समझ गए ना कि एक त्रिभुज पे एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी क्षेत्रफल और आधार बराबर एक ही है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का आधार पर ही स्थित है। तो इसके आधार पर ही त्रिभुज स्थित है, तो त्रिभुज के आधार पर ही समांतर चतुर्भुज है। तो आधार तो ही होगा त्रिभुज का, त्रिभुज का आधार कौन होगा नीचे ना, इसको ना आधार कहते हैं। इसी पर एक समांतर चतुर्भुज है, बस फिगर सेम है। एक आधार है या तो उल्टा, और त्रिभुज अगर उल्टा बना दिए थे तो इसी के आधार पर समांतर चतुर्भुज है, या त्रिभुज सीधा बनाएंगे तो इसके आधार पर हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है, ये आधार पर समझ गए होंगे आप। अब बनाइए एस बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है बच्चों हमारा 42 आ गया, 42 माइनस ए कितना है तो 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। तो 42 माइनस 26 तो हो गया आपका कितना 14 2 16, सही है ना, 40 और 2 42, और 42 में से 28 गया तो हो गया 12 2 14, और ये तो 12 हो जाएगा। ठीक है, एक रेशियो देख रहे हैं 2 2 घटते जा रहा है। अब फिगर आप समझ ही गए, आधार फिक्स कर दिया, अब ऊंचाई ज्ञात करने का रहा है। तो देखिए ये हो गया 42 16 गुना 14 गुना 12, ये इसको हम तोड़ देते हैं। तो बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे तोड़ देते हैं। तो 42 को अगर एलसीएम लेते हैं 2 21
3 और 7, तो 2 गुना 3 गुना 7, 16 को तोड़ेंगे तो 2 8 2 4 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसी तरह से 14 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 7, और इसी तरह 12 को तोड़ेंगे तो 2 6 2 3। अब क्या करेंगे, 2 के बराबर 1, तो 1 ये 2 हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, और एक इधर है एक इधर है, तो इधर 2 पेयर के 2 बराबर 1 किए, ठीक है। अब एक इधर तो 3 और एक 7 है, तो यहाँ 7, तो वर्ग में क्या हो गया, 2 के बराबर 1 इसलिए किए क्योंकि ये रूट हट गया। अब यहाँ देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, और 48 गुना 7, 8 से 56 के 6 कितने 5, 7 28, और 5 कितना हो गया 30, 336। तो बच्चों 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। अब यहाँ सवाल को पढ़िए, क्या कह रहा है कि त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल एक ही है। देखिए बराबर कह रहा है, इसका आधार और क्षेत्रफल क्या है, एक है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया, इसका ये त्रिभुज था, इसका आधार था, आधार ही इसका अति था, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा 336, तो 336, ठीक है। अगर हाइट रहता तो दुगना करते। तो जो यहाँ प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में दिया हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया कि ये आ गया, तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था कितना आया 336, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई ऊंचाई गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई इक्वल टू 336। अब हमें क्षेत्रफल तो पता है, आधार पता है, आधार कितना है 28, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर भागा में, तो ऊंचाई हो गया बच्चों 336/8। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 28 से 33 में तो एक तो हो गया 5, अब 28 दूनी 56, तो बच्चों इसका ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या हो गया 12 सेंटीमीटर इसका, ये समांतर चतुर्भुज का। तो ठीक है बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न 5 से 9 तक के लिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।